एक किस्सा है गालिब का कि जब वो उम्र दराज हुए तो उनके शरीर में काफी दर्द रहता था। बिस्तर से उठने की ताकत नहीं थी उनमें। एक दिन उनसे मिलने उनके शागिर्द यानी कि शिष्य मजरूह आए और जब देखा कि गालिब दर्द से कराह रहे हैं तो उनके पैर दबाने लगे। गालिब ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो मजरूह बोले कि आपको अगर मेरा ऐसा करना बुरा लग रहा है तो मुझे पैर दबाने की मजदूरी दे दीजिएगा। इस पर गालिब ने कहा, ठीक है बरखुरदार। पैर दबा लेने के बाद मजरूह ने गालिब से मजदूरी मांगी तो गालिब ने हंसते हुए कहा, काहे की मजदूरी भाई, तुमने मेरे पैर दाबे और मैंने तुम्हारे पैसे दाबे, हिसाब बराबर। अब आपको गालिब के बारे में भले ही कुछ अता पता हो या ना हो, पर यह किस्सा आप कहीं भी चेप सकते हैं और वाहवाही लूट सकते हैं। और अगर इस किस्से ने अपना काम ठीक से किया तो शायद आप गालिब को थोड़ा बहुत पढ़ भी लेंगे। मुझे कहानियों से ज्यादा किस्से पसंद हैं। अब आप कहेंगे क्या दोनों में फर्क भी होता है? जी बिल्कुल होता है। कहानियां सुलाती हैं तो किस्से गुदगुदाते हैं, कहानियां गाती हैं तो किस्से गुनगुनाते हैं। अब समय की कमी के चलते पूरा गाना सुनने का वक्त किसके पास है? गुनगुना लिया और हो गया, लय आ गई, धुन आ गई और गाना मस्तिष्क के हिपोकैम्पस में सुरक्षित स्टोर भी हो गया। अब इसके कई फायदे भी हैं। जिम में अगर ये गाना चल रहा हो तो आप ट्रेडमिल पर भागते भागते इसे गुनगुना सकते हैं। दोस्तों की पार्टी में किसी ने गाने को बोला तो गा सकते हैं, गुसल खाने में दोहरा सकते हैं, ट्रैफिक में फंसी कार में स्टीयरिंग को तबला बना के फरमा सकते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर गुनगुनाना कई मौकों पे किया जा सकता है, जबकि गाने के लिए पूरी बैठक चाहिए, समय चाहिए। भले ही अकेले गा रहे हो या श्रोताओं के सामने, कम से कम 3 से 5 मिनट तो चाहिए। बस वैसे ही कहानी सुननी हो या सुनानी हो, कम से कम 10 मिनट तो चाहिए। किस्सा अपना फटाफट खत्म। अब कोई दोस्त दूध अंडा ब्रेड खरीदने जाते हुए मिल गया तो किस्सा सुना सकते हो। अरे तूने सुना क्या, फलाना फलाना शहर में बारिश के लिए मेंढक की शादी गधी से कराई गई। अब इसी खबर पे किसी को कहानी लिखनी हो या सुनानी हो तो लेखक पहले शहर की भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफिकल पोजीशन पर 2-4 पैराग्राफ लिखेगा, फिर वहां रहने वालों की लाइफस्टाइल की चर्चा करेगा, फिर वहां कितने दशकों से बारिश नहीं हुई इसका बखान करेगा और लोगों ने बारिश के लिए क्या कुछ नहीं किया इस पर 2-4 पन्ने भर देगा। फिर किस महानुभाव ने यह वर्ल्ड बेस्ट आइडिया दिया शादी करवाने का वहां तक पहुंचेगा। आपका दोस्त तो बहुत पहले ही कट लेगा कि यार वो ऑफिस के लिए देर हो रही है, बाद में आराम से मिलकर बात करते हैं। और तो और घर पहुंचकर आपको 4 गाली भी देगा बीवी के साथ मिलकर। अरे यार जल्दी से नाश्ता बना दो, वो मनोज मिल गया था रास्ते में, क्या पका हुआ आदमी है यार, 10 मिनट खा गया, पता नहीं किस बारे में बात कर रहा था। पूरी कहानी सुनाने लग गया। आज तो ना एब्सेंट मार्क हो जाएगी। उसकी बीवी अनीता भी साथ देगी। पता नहीं सुबह सुबह कैसे इतना समय मिल जाता है लोगों को। यहां तो 6 से सीधे 10 बज जाते हैं, जैसे कि 20 के 4 घंटे हो ही नहीं। अब कहानी सुनाने की वजह से मनोज ने अपना भी नुकसान करवाया और अनिल का भी। खुद को समसामयिक विषयों, लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में कितना ज्ञान है ये बताने का सुनहरी मौका चूक गया। साथ ही अनिल का इस खबर से जो ज्ञानवर्धन होता वो ना हो पाया। अगर इसे मनोज किस्से की तरह बता देता फटाफट तो अनिल क्या नहीं सुनता? अरे जरूर सुनता। फिर वो अनीता को बताता, वो भी सुनती और अपने ऑफिस की मिसेस सक्सेना को भी सुनाती। मिसेस सक्सेना कहती कि आप कितना पढ़ती हैं अनीता जी, सब पता होता है आपको। अनीता खुश। अनिल भी अपने ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान देश की मेंटली बैंकरप्ट पॉपुलेशन पर चर्चा करता और निर्णय सुनाने का मौका भी पाता कि इसीलिए अपना देश इतना पीछे है। फिर रात को खुश अनीता और अनिल डिस्कस करते हैं कि यार ये मनोज बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है, पता नहीं कहां से किस्से ढूंढ के लाता है। अनीता कहती, सही में बुला लो ना भाई साहब को इस संडे डिनर पे, अंडा करी बनाऊंगी। पर मनोज ने लंबी चौड़ी कहानी सुनाने के चक्कर में सारी अपॉर्चुनिटी का सत्यानाश कर दिया। जो चेन बन सकती थी उसे कहानी के चक्कर में ब्रेक कर दिया। अब पता नहीं कब डिनर का इनविटेशन आएगा और अंडा करी की डकार मारना नसीब होगा। किससे ऐसी ही कई समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। अब नाती पोतों को ही ले लो। नाना नानी दादा दादी को शिकायत रहती है कि बच्चे आजकल पास नहीं बैठते। अब रहा नहीं ना वो जमाना कि नानी की गोद में सर रखकर सो रहो, वो घंटों कहानियां सुनाए और आप सुनो। फोन है, गेम्स हैं, ट्यूशन्स हैं, क्लासेस हैं, इतना टाइम ही नहीं है। अब ये नानी लोग जरा सा अपनी नानियत को ट्वीक कर लें तो बात समझ जाए। कहानी को बना लें किस्सा। फिर क्या, दूध पीते हुए सैंडविच खाती समायरा को सुना दिया किस्सा कृष्ण भगवान का कि वो भी ऐसे ही दूध पीते थे और गाय भी पालते थे। पूरा का पूरा फार्म हाउस था उनका। देखना समायरा का इंटरेस्ट जाग ही पड़ेगा। फिर देते जाओ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने किस्से।
दूरदर्शन के धारावाहिक की तर्ज पे 13 एपिसोड में खत्म। न कि एकता कपूर के सीरियल जैसे, जो कि शायद बिग बैंग के समय से शुरू होकर आपको ब्लैक होल के इवेंट होराइजन तक ले जाकर ही मानते हैं। घर की बा पैदा होकर स्वर्ग सिधार जाए, पर इनकी बा जैसे फ्रिज में से अमृत की बोतल पे बोतल निकाल के पिए जा रही हो। अब कुछ बुद्धिजीवी कहेंगे कि ये तो कोई कंपैरिजन नहीं हुआ। किस्सा वो होता है जो कहीं घटित हुआ हो, वास्तविक हो और छोटा हो, कोई एनेक्डोट। जबकि कहानी काल्पनिक या वास्तविक दोनों हो सकती है, लंबी या छोटी दोनों हो सकती है, दोनों शैलियां अलग हैं। तो वही परिभाषा के हिसाब से तो ये बात सच है। पर मुझे तो लगता है कि कहीं बहुत पहले, बहुत दूर के देश पर्शिया में जब एक घर में लड़की पैदा हुई होगी, तो माँ बाप ने बड़ी खुशी से उसका नाम रखा होगा कहानी। कहानी की बड़ी सुंदर आंखें थी, लंबा कद था, ढेर सारा बोलती थी, पर थी बड़ी नाजुक मिजाज। मन किया तो खूब लच्छेदार बातें और मन न किया तो बस थोड़ी सी गुफ्तगू। और बातों को जायकेदार बनाने के लिए थोड़े बहुत झूठ से भी कोई परहेज नहीं। पर सबकी बड़ी प्यारी थी कहानी। फिर आया कहानी का एक छोटा भाई। माँ बाप को लगा इसका नाम किस्सा रख देते हैं। अब किस्सा था कहानी से एकदम उल्टा। छोटा कद, कम बोलना, पर काम की बोलना और सच बोलना। शब्दों का ऐसा धनी कि जो उसकी बात एक बार सुन ले तो फिर कभी ना भूल पाए। तो किसी की ना सुने और किसी की ना माने, करे अपनी ही मनमानी। इसीलिए कहानी जिंदगी का हिस्सा, छोटा ही सही पर है तो सच्चा, इसलिए किस्सा। अब कोई बात कहानी है या किस्सा, ये तो लोगों और समय पर निर्भर करता है। जो कहीं कहानी लग सकती है वो किसी के लिए जीता जागता किस्सा हो सकता है। पर क्या रामायण काल्पनिक है या वास्तविक? क्या मल्टीवर्स सचमुच संभव है या वैज्ञानिकों की कल्पना? आज से 200 साल पहले चांद पर जाने की बात तो कहानी ही लगती होगी ना। पर जुलाई 69 में जब नील और बज ने चंद्रमा पर कदम रखा तो वो एक किस्सा बन गया। बचपन में जब अब्दुल कलाम ने अपने अब्बा से वैज्ञानिक बनने की बात की होगी तो शायद उनके अब्बा को उनकी एक कहानी ही लगी होगी। पर आज हम सब गर्व से उनके संघर्ष का किस्सा सुनते हैं, सुनाते हैं। तो पुरानी जनरेशन की कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए किस्सा बन ही जाती हैं। ऐसी कई कहानियों को हमने किस्सों में बदला है और ये खासियत हम सब में है। पहले कहानी बुनो, फिर जुट जाओ उसे किस्सा बनाने में। मुझे किस्से ज्यादा पसंद है कहानियों से। कहानियां कई बार अधूरी भी रह जाती हैं, पर किस्से आते हैं सबके हिस्से पूरे पूरे हर बार।